सदे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न त्यजेन्तापः न शोषति मारुतः। ये जो अमर आत्मा ये ना हवा से उठता है, ना आग में जलता है, ना पानी में उठता है। तो ये अमर, ये एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। आज जो नेता जी हमें सब ये शोक सागर को छोड़ कर गए, हम तो कामना करेंगे कि उनका अमर आत्मा का सदगति हो, वो विष्णु लोक में पहुँचे, वैकुंठ धाम में रहे। बाकी मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि गुरु जो भी आए, चाहे वो नानक हो, कबीर हो, कहीं जितने भी गुरु हैं, जो आया उनको जाना ही तो पड़ता है, परंतु उनका जो गुरु मंत्र वो चराचर चलता रहता है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि उनका जो गुरु मंत्र सच्चाई, एकाई और मेहनत, ये मंत्र का सबके हृदय में स्थान देनी चाहिए। और वो हमेशा हमारे साथ थे, आज है, आगे भी रहेंगे। जय जय। हमारा पंडित जी सबसे पहले गीता का एक श्लोक का अंश विशेष सुनाए आत्मा के बारे में। आदमी का जब मौत होता है, ये शरीर का मौत होता है। हमारा जो शरीर है पंचभूत से बनाया हुआ है और पंचभूत में मिटता भी, समाया जाता है। वही चीज़ को उन्होंने बताया, शरीर चला गया लेकिन आत्मा हमेशा निश्वर है, अमर है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में भी प्रवेश करता है। अगर भगवान का अशेष करुणा होता है तो वो जोनी में ना भटकते हुए सीधा भगवान के चरण कमल में लीन हो जाता है। ये हमारे लिए दुख की घड़ी है। महान नेता श्री जेना साहब जी, मैं अपने बारे में बताऊं, उनके प्रति, उनके घर के प्रति जो हमारा कानून के दायरे में जो जो कानून इनके लिए बना हुआ, ये कानून को उनके पास पहुंचाओगे, उनको समझाओगे, उनका सारा जो तकलीफ, दुख तकलीफ आप उसको कागज़ के माध्यम से अपना साकार कर पाओगे तो आप जाओ। तो हमने कोशिश किया, काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है पटियाला में रहते हुए। और आज वो चले गए, मैं थोड़ा सा आप सबको बुलाने से पहले मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा। वो किस किस के साथ जुड़े हुए थे। बाबूजी जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, हमारा वहाँ एक हाई स्कूल का नाम है दशरथपुर हाई स्कूल। एक नदी पार करके, उस टाइम तो आना जाना का इतना साधन नहीं था, नदी पार करके जाते थे। बाबूजी का जन्म हुआ था 4था महीना 10 तारीख 1930 को, यानी कि हमारा देश स्वाधीन होने से 17 साल पहले। अभी बाबूजी का जो उम्र है 93 साल कुछ महीना है, यानी 94 साल उम्र है। बाबूजी 9वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते उनके मम्मी इतना कड़क थे, बच्चों को इतना ध्यान रखते थे, थोड़ा ये करते थे। बाबूजी थोड़ा पढ़ने में इतना दिलचस्पी नहीं था, इधर भागते थे उधर भागते थे। वो जाके मच्छी पकड़ते थे, डंडा लेके, डंडा में जो तार बांध के मच्छी गाँव में पकड़ते हैं ना, बाबूजी ऐसे पकड़ते थे। तो एक बार स्कूल ले गए, मच्छी पकड़ने के लिए ले गए, मम्मी उनको डांटने लग गए, मारने लग गए। तो 16 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए गुस्सा में। मम्मी के मार के डर में बोलो या गुस्सा में बोलो, जो वहीं से उनका जो कर्म भूमि का संचारण वहीं से शुरू हुआ मान लो। चाहे मम्मी का गुस्सा उनको कर्म दिलाया या उनका डर उनको कर्म दिलाया, तो वहीं से उनका कर्म भूमि। कोलकाता चले गए, कोलकाता में रहेंगे। गांव के 2-4 आदमी थे, किसके पास रहे, खाएंगे क्या पिएंगे क्या।
जब ट्रेन में सब कोयला जाता था ना, अभी जो खुला डब्बा में कोयला जाता था, कोयला सब गिरता था, वो कोयला बेच के 2 रुपया 1.5 रुपया 2.5 रुपया कमाते थे। ऐसा करते करते एक झूड़ी में चना का भुजिया, मिक्सचर, जो बार मजा, झाल मुड़ी ये लेके ना वहाँ सॉल्ट लेके स्टेडियम था कोलकाता में, एक मशहूर स्टेडियम, क्या प्रदीप जी याद लेके, वो शॉट लेके स्टेडियम में जब खेल होता था ना, उस टाइम फुटबॉल खेल बहुत चलता था, क्रिकेट का इतना चलन नहीं था। तो वो जाके सब बेचते थे, बेचते बेचते जवानी का उम्र है। खिदिरपुर डॉक में उस टाइम एक अंग्रेज का बड़ा ऑफिसर था, अंग्रेज, और तो स्वाधीनता से पहले बड़े बड़े अंग्रेज अफसर थे ना, तो वो अफसर था, वो अपने परिवार को लेके ट्राम में जा रहे थे। विजय जी देखे होंगे कोलकाता में ट्राम चलता है, ट्राम क्या है, ट्राम कभी रुकता नहीं है। जैसे हमारा बस कहीं स्टॉप में रुक जाता है, हम बस में उतरते, बस में चढ़ते हैं, ट्रेन कहीं स्टेशन में रुक गया, उसमें हम उतरते चढ़ते, लेकिन ट्राम चलता रहता हल्का हल्का और रास्ता के ऊपर। तो उनका एक बच्चा, जो अंग्रेज बाबू था, उनका एक बच्चा वो ट्राम से गिर गया। जेना साहब वहीं खड़े थे ट्राम के दरवाजा के पास, झपट पड़े वहाँ लड़का के ऊपर, लड़का को अपने गोदी में ले लिया, बचा लिया, ट्राम उनके ऊपर चढ़ गया। ट्राम चढ़ गया मतलब ट्रेन का चक्का चढ़ गया। ट्राम का जो चक्का होता है ना, जो ट्रेन का चक्का जैसे होता है ना, ट्राम का चक्का भी वही है। तो उनका 16 टुकड़ी हो गया था। वो अंग्रेज बाबू जना साहब को लेकर अपने पास रखा कलकत्ता में। उसमें सबसे कोलकाता का हॉस्पिटल था, वो नाम अभी मुझे पता नहीं, शायद विजय जी को पता होगा, खिदिरपुर में, डायमंड हार्बर में। उन्होंने लेके उनको इलाज किया। 16 टुकड़ा हो गया था उनका, 16 टुकड़ा। तो खिदिरपुर में रखा, वहीं से उनको एक फोरमैन का नौकरी दिलाया बाबूजी को, वो अंग्रेज है। वहीं से शुरू हुआ उनका जिंदगी। 19 साल उम्र में वो जब नौकरी लिए, वो देखे मजदूरों का हाल, चाबुक में मारते हैं, पीटते हैं, दगा करते हैं। उस टाइम में तो बहुत परेशान करते थे। इनके मन में एक सोच आया कि गरीब लोगों के ऊपर, ये मेहनत कश लोगों के ऊपर इतना अत्याचार अन्याय होता है। तो वहीं से वो शुरू किए। शुरू करते 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 मजदूर इकट्ठा किए, यूनियन बनाए, बनाते बनाते CPIM के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका बहुत द्वंद्व चलता था। उस टाइम कांग्रेस का इतना नहीं था। तो आगे बढ़ाते गए, तो बढ़ाते बढ़ाते आज FCI के अंदर घुसे। उस टाइम FCI का जो माल था वो जहाज़ में बांग्लादेश, ये सब श्रीलंका, यहाँ से जाता था अनाज। तो उन लोगों को सब कुछ आ गया, कुछ था इधर। तो यही उनका जो जीवनी में क्या बोलूँ उनके बारे में। तो बाबूजी देखो, अगर एक सच्चा यूनियन नेता नहीं होते तो आज 8-10 यूनियन का वो अगुवाई नहीं करते। खाली FCI का नहीं थे, FCI के अलावा उनके 8-10 यूनियन के वो कर्णधार थे। यूनियन बनाया भी और यूनियन को संभाला भी। आज हम लोग नहीं बन पाए, हम अपने मंजिल को छू नहीं पाए, या हमारा सपना अधूरा रह गया। जैसे आप मानते हैं हम डिपार्टमेंट नहीं हो पाए, हम DPS में रह गए, फिर भी ये सपना लेके आपका लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 93 साल उम्र में शुक्रवार को जोनल ऑफिस चेन्नई में वो मीटिंग लेके आ रहे हैं, कोलकाता से चेन्नई, हर एक जगह। तो आपके लिए को लड़ाई किए। कोई 1000 लोग बोले हम सिंगल सिस्टम कर में, अकेला आदमी और राजी नहीं हुआ। मेरा सपना है समान काम का समान वेतन देना, वो सपना अधूरा रह गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, चाहे उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, यही पंजाब में 5-6 डिपार्टमेंट है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। बहुत सारा लोग, पारादीप लोग तो खुशहाली है, पारादीप पोर्ट में जो काम करते हैं वो लोग बहुत खुश हैं। बाबूजी FCI वर्कर्स यूनियन बनाए 1969 में। उसके बाद पारादीप पोर्ट एंड डॉक मजदूर यूनियन बनाए, इफको कर्मचारी एंड श्रमिक यूनियन बनाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैंडलिंग एंड कैरियर्स एम्प्लॉइज यूनियन बनाए, पारादीप SR स्टील प्लांट, जो स्टील प्लांट होता है ना, टाटा स्टील हम बोलते हैं, जमशेदपुर में है, टाटा में है, बड़े बड़े स्टील प्लांट है। जैसे पारादीप में जो स्टील प्लांट है, पारादीप SR स्टील इंडिया वर्कर्स यूनियन,
घनश्याम हेमलता विद्या मंदिर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मैं पहले बोल चुका हूँ, अपने विजय बाबू पहला टीचर भी रह चुके हैं। घनश्याम हेमलता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो अपना पूरी धुआं में बना है। एक बार शायद कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग गए होंगे। FCI वर्कर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कटक से, जिसके बदौलत हम 3-4 लाख आज लोन लेते हैं, 5 साल 6 साल हम कटौती करते हैं। ऑल इंडिया फूड एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन, ये देखो, ये 8 यूनियन का वो जन्मदाता भी है और उनका संचालक भी। अगर इनके अंदर, इनके प्रति लोगों का आस्था नहीं होता, लोगों को सहूलियत नहीं मिलता, तो लोग इतने यूनियन के इनके साथ जोड़ता। आप सोचिए जरा, इनका सोच बहुत दूर तक था, लेकिन हम लोग उनके सोच के साथ तालमेल लेके उनका साथ कंधा से कंधा मिलके चल नहीं पाए। आज हमारा जो भी हालत है वो हम देखते हैं। तो ये श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं हमारा वरिष्ठ जो रिटायरमेंट अपना जीत सिंह जी हैं, मैं उनको बोलूँगा वो अपना पुष्पांजलि बाबू जी को अर्पण करें। उनके धर्मपति को पुष्पांजलि बोलने के लिए नहीं बोल रहे, पुष्पांजलि दें। इससे पहले थोड़ी बहुत मैं बाबू जी के विषय में जानकारी दिया। आप सबों को उनके बारे में सोचने में समय देगा। और इससे पहले कि हम ये श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाएं, सबका विचार बाबू के बारे में 2 शब्द सुनना, पंजाब में कैसे यूनियन बना, जो आप लोगों का तजुर्बा है, आप 2 शब्द रखेंगे। इससे पहले मैं विजय जी को बोलूँगा 2 मिनट का एक अलार्म दे दे घड़ी में, 2 मिनट का एक शोक सभा कर 2 मिनट का। अभी सारे शोक शांति ही शांति ही शांति हो। धन्यवाद आप सबको। अब हम बाबूजी के बारे में 2 शब्द रखेंगे। हमारा कर्नल सिंह जी। क्योंकि अपनी संसार यात्रा करते वाणी से पंजाब राज्य जो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी इस परिवार नूं लेके चले आ और जो कुछ दुआया वो अज तक दुनिया ते मुश्किल आ गहा आना और पीछे भी नहीं थी, क्योंकि जो बोरी ढोने वाला मजदूर है इसके विच महान नेता जैना साहब एक राम रूपी अवतार लैके साडे च प्रगट होए। तो परमात्मा की इन्हां ते दृष्टि थी ते समाज नूं बंगाल की खाड़ी तो लैके जम्मू कश्मीर तक जगाया, इन्नी मेहनत करी आ
ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਬਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਨਾਇਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਔਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਯਾਰ, ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਕਰ ਲਈ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਭੇਜੀ ਆ। ਜਦ ਬੋਰੀ ਢੋਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਬੀਰਾ ਜਦ ਹਮ ਜਗਤ ਮੇਂ ਆਏ ਹਮ ਰੋਏ ਜਗ ਹੱਸਿਆ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੇਗਾ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਅੱਜ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਨੇਤਾ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਲੋਕ ਕਦਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਮਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥ ਦਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਰੂਹ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ। कर्नल सिंह जी उनके अमर आत्मा के शांति के लिए 2 शब्द रखे। जना साहब अपने पीछे 2 लड़के 4 लड़की छोड़ गए। चारों लड़की उनके शादी कर चुके हैं, दोनों लड़का भी, दोनों बहू भी घर में हैं, पोता पोती हैं। अच्छा हरा भरा परिवार है। आप सबको पता है उनके बड़े लड़का हमारा यूनियन को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारा जन्मदाता खाली यूनियन का जन्मदाता नहीं थे, हमारा कर्मदाता भी थे, हमारा अन्नदाता भी थे। कर्म भी दिए, अन्न भी दिए, जिस रूप में दिए। आज अगर हम FCI में 2 पैसा खुशी से खुशी ले रहे हैं तो ये उन्हीं के बदौलत है। अब मैं 2 शब्द रखेंगे अपने देवेंद्र कुमार सिंह जी, अपने श्रमिक यूनियन के। ये तो श्रमिक यूनियन शुरुआत हम यहीं से किए हैं, तो देवेंद्र कुमार सिंह जी 2 शब्द रखें।
PCI वर्ग संघ के संस्थापक श्री घनश्याम जेना साहब की अचानक मृत्यु के कारण हम सभी श्रमिकों का बड़ा नुकसान हुआ है, उसका कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। इस करके मैं उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके। अब हम विनती करते हैं श्री तिवारी जी, हमारा पुराना अंसिलरी साथी है और वो भी काफ़ी जुड़े रहे हैं यूनियन के साथ। सिर्फ 2 मिनट ही अपना शोक समाचार देंगे। साथियों, हम सब मजदूरों के वही में जन्मदाता, अन्नदाता, हम सब के भाग्य विधाता ये थे। इस प्रकार से आम के 6 नाम है, जड़, धर, कर्णापति, फूल, फल 6। वैसे ही यूनियन के जड़ हमारे जैना साहब थे। आज चाहे धर, कर्णापति जो भी होने लगा, हो रहा है, पर आज हम उसी स्कूल से पढ़ करके हम पास हुए। उसके बाद हम जो है अपने जहाँ मर्जी एडमिशन करा ले, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर ले। पर अब वो समय भी अब नहीं है। समय वही है जो हमारे बीच हम सब को बीच नहीं रहे। और ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है साथियों। पितृपक्ष, इसको यहाँ पंजाब में सब श्राद्ध बोलते हैं। इस बीच में देखिए साथियों, मनुष्य या जो भी जीव नाम पर जो जन्म मिला है उस सबको एक दिन जाना है। मृत्यु भी ऐसे ऊपर वाला की क्या कृपा, जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी जा रही है, पीछे से ये भी बेचारे अपना चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है साथियों। तो हम क्या अब इस बीच में इनके कहे, दोनों मियाँ बीवी किस रूप से ऊपर वाले की कृपा था जो इस धरती पर आए और कितना नाम कमा के गए, जो देश के अंदर इनको जो है नाम है, कहने की बात नहीं है। आज दोनों एक दिन का आगा पाछा चले गए, इसके लिए हम बहुत आभारी हूँ। और साथ साथ अपने दिल से इनको नमन करते हैं कि हे भगवान, जहाँ आप गए अपने आपके भगवान चरणों में रखे, तो चाहिए उनका करके अपना शुभ विराम देगा। अब हम श्री वाल्मीकि प्रसाद जी, वो अपना शोक समाचार दे। परम पूज्य महान श्री जेना साहब, परम पूजनीय श्री हेमलता जी और हमारे PCI वर्कर्स यूनियन और तमाम यूनियनों की वर्कर साथी और हमारे उज्ज्वल, हमारे भूतपूर्व प्रधान जी, सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। और हमारे उज्ज्वल महान जेना साहब जी को आत्मा की शांति का कामना करता हूँ, माता का कामना करता हूँ। इनके बारे जितना भी शब्द अगर बोल लूँ कमी ही नज़र आता है। इस मजदूर को आज छत ये जो बना है उन्हीं की कृपा है, जो हम सारे प्रांगण में एक माला में पिरोरा है, हम लोग बैठे हैं। आज उनकी दुख घड़ी में हम लोग साथ हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है, इनकी कर्तव्य की बात है। ज़्यादा ना कह करके मेरे से कहा नहीं जाता। आप लोग को धन्यवाद। सत्यनारायण साहनी जी, अपना शोक समाचार रखें। हाँ,
श्रद्धांजलि दे के जाओ, फूल दे के जाओ। हमारे इस यूनियन के जन्मदाता आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाले आज इस लोक से परलोक गए हैं। शास्त्रों के अनुसार, अभी तक आपने सुना ही है, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जिस जीव का मृत्यु होता है, कहा गया है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। हम सभी को जोड़ने वाले आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम आप सबों के साथ सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मैं 2-3 नारे के रूप में उनकी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्यों कि आज से पहले भी आप लोगों के जो सामने मैं कभी भाषण तो दिया नहीं, 1-2 नारे ही लगाया था। तो हमारे तरफ से हम आगे बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मैं बोलूँगा घनश्याम जैना, आप कहेंगे अमर रहे। घनश्याम जैना अमर रहे, घनश्याम जैना अमर रहे, घनश्याम जैना अमर रहे। HCI वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, HCI वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, HCI वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद। अपने हिसाब से वो श्रद्धांजलि दिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कभी देखे नहीं सत्यनारायण जी स्टेज के ऊपर बोले हुए नारा देते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब हम सभी विजय बाबू से विनती करेंगे, वो काफ़ी दिन यूनियन दफ्तर में उनके साथ जुड़े रहे। जैसे पहला प्रतिष्ठित स्कूल का पहला शिक्षक है, वो अपना स्मृति चारण करेंगे। श्री विजय कुमार चौरसिया। जोड़ भाई। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपने पूज्य नेताजी के श्रद्धांजलि समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज हम सबों के लिए एक प्रकार का दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब से हम लोग आए हैं इनकी छत्र छाया में ही आगे बढ़ते जा रहे थे। भले हम लोग डिपार्टमेंटल नहीं हुए, लेकिन उस प्रकार से जरूर पहुँचे थे और मन में एक आकांक्षा थी, इच्छा थी कि जब तक इनका हाथ रहेगा आगे हमें बढ़ने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये हमें उस किनारे तक पहुंचा देंगे जहां तक कि हम आशा रखते हैं। लेकिन थोड़ी सी इनके ना रहने के कारण ये मन में तो आ रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इतना भरोसा है कि इन्होंने जिस मकान की नींव रखा, जिस यूनियन की नींव रखा,
वो यूनियन के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे और शायद अपने मुकाम तक पहुँच ही जाएंगे। अभिनायक जी इनके बारे में बताए, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे एक घटना याद है सन 1990 का, जब शायद सत्यनारायण जी को पता होगा, उस साल हजरत निजामुद्दीन में कॉन्फ्रेंस हुआ था अपनी यूनियन का। और आफ्टर कॉन्फ्रेंस जब रात में हम लोग यूनियन दफ्तर आए थे तो वहाँ पे काफ़ी राशन बचा हुआ था, चावल वगैरह, तो वो सब टोकरी में भर करके यहाँ यूनियन ऑफिस लाया गया था। और बड़े साहब क्या किए थे ना कि इसको वो देखते थे रात में उठ करके कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने जब देखा था कि इतना बचा हुआ है तो उसी समय वो जो उच्च कोटि के लीडर थे, चाहे वो छोटे साहब थे या वाइस प्रेसिडेंट थे या किसी स्टेट के प्रेसिडेंट थे, तो सबको बुला करके उन्होंने कहा था कि ये मजदूरों का पैसा है जिसके अथक प्रयास के बाद मजदूर हमें चंदा दिया है और उस पैसे से ये खरीदा हुआ सामान है और इसको तुम लोग वेस्ट मत करना। इस चावल में उन्होंने अपने हाथ से, वो बड़ा सा कड़ाहा था उसमें चावल था और उसमें उन्होंने पानी डाला था और बोला था कि सवेरे जितने तुम लीडर हो, वर्करों के बारे में नहीं, लीडर जितने हो सब इसी चावल को सुबह खाओगे और अपने आए उठ करके मॉर्निंग में और अपने से निकाल करके सबको दिए। तो उस शख्स को ये पता था कि पैसे की अहमियत क्या है, हमारे मजदूरों ने कितनी मुसीबत से पैसा इकट्ठा किया और यहाँ लगाया और उस चीज़ को हम बर्बाद होने ना। आज हम लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमें एक शिक्षा इन्होंने जो दिया है कि अगर हम रहें या ना रहें, तुम हमारी संस्था को बरकरार रखना और इसे हमेशा आगे की ओर बढ़ाते रहना। तो आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, कम से कम अपने मन में एक संकल्प लें कि बाबूजी हमारे साथ हैं या ना हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उस आशीर्वाद के बदौलत हम इस यूनियन को, हम अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पीछे की तरह ही आगे भी बढ़ते रहें। बाकी रहा, चाहे कोई भी, आज बहुत सारे यूनियन हैं, जैसे हमारे देवेंद्र जी श्रमिक यूनियन से हैं, हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन है, लेकिन पेड़ तो एक ही है। आज ब्रांच हुआ है, शाखा, एक पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, उससे कई एक शाखा निकलता है, लेकिन शुरुआत तो वही है। अब घर में एक परिवार लीजिए, हमें 4 बच्चे हैं, कल को 4 अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तक हम हैं तब तो प्रयास करेंगे ना कि इसको जोड़ करके रखें। तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ ब्रांच है, चलो ठीक है, लेकिन सबका उद्देश्य, सबका एम एक ही है, इन मजदूरों की भलाई करना। और आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं यहाँ बैठे हुए समस्त लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग आज अपने आप को ये शपथ लीजिए कि इन्होंने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते पर चलते हुए हम अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जय। बहुत अच्छी सोच और विचार के साथ विजय जी अपने श्रद्धांजलि व्यक्त किए, बहुत अच्छी बात बताए। सही मायने में हम यहाँ बोलने से ज़्यादा उनके प्रति सही श्रद्धांजलि यही होगा अगर हम एकजुट हो के इनका सपना को पूरा करने के लिए अगर योगदान करें, आगे बढ़ें, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होएगा, ये विजय जी का कहना है। बहुत अच्छी बात है। मेरा एक ओडिया में श्रीमद् भागवत का एक पद याद आ रहा है, जो ओडिया में है, मैं समझा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। ओडिया भागवत, मैं हिंदी भागवत पढ़ा नहीं है।
प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी। जो प्राण है, जिसके शरीर में प्राण है, पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी जो भी है, ये सब प्राणी है। उनका जो अच्छा बुरा कब संदेश मिलता है? मौत के टाइम। वो आदमी कैसा था, मेरा कहने का मतलब समझ सकते हैं? कितना अच्छा मौत। शायद ये संसार में कहीं कितना मजदूर का उनके प्रति आशीर्वाद है। सारा भारत में कितना मजदूरों का इनके प्रति आशीर्वाद है। कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोदना नहीं, कोई वेदना नहीं। सोते सोते शायद पत्नी ने, प्यार था, राम सीता का जोड़ी था जी। सही मायने मानो तो राम सीता जी के जोड़ी था। पत्नी जब बुला लिए, जैसे सीता जी पहले धरती में समाए गए, राम जी अपना जल समाधि दे दिए, ठीक इसी तरह रात को सोते सोते चल पड़े। कितना अच्छा मौत। तो मैं शोक समाचार देने के लिए मैं हमारा पुराना साथी श्री बख्शीश सिंह जी को विनती करता हूँ, वो अपना स्मृति चारण करें 2 शब्द। वो तो जो अपन देख रहे हैं, जैना साहब साढ़े जो गए नहीं, यह साहब अमर हैं, अमर ही रहेंगे। इन्हों के जो काम दूरे हैं वो तुहानू पढ़ लेना पैना भी दूरे कामां नू असीं फेर लावांगे किद्दां लाना। ये ना होवे भी कल नू तुसीं टोलियां बना के बह जाओ, वो है जा रहा जो उधर जा रही जो इन्हों का संविधान आ जिते ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਉਸੇ ਰਾਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਆ ਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਖਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਰਾਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਰਾਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं विनती करूँगा अपने भजन सिंह जी, वो अपना जेना साहब के बारे में अपना स्मृति, अपना याद ना हमको 2 शब्द रखें। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ, ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿੰਡਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰੀ ਵਸਣਾ ਪੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀ ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹੇ, ਜੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹੇ। मैं एक नारा देवांगा, महान नेताजी हजाना अमर रहे, महान नेताजी हजाना अमर रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जनता जय। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बोले। हम लोगों को एकजुट होकर चलना, बहुत संघर्ष किए अपने जीवन में। अभी तक 93 साल उम्र में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ट्रिब्यूनल कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक अपना केस दे रहे हैं मजदूर के लिए। क्या आजकल का ज़माना नहीं है? अभी भारत सरकार का जो रवैया है, जो हमारे मजदूरों के जो स्थिति है, हम एकजुट होकर कहीं एजिटेशन करेंगे, कोई हड़ताल करेंगे, कोई धर्मघट करेंगे, ये ज़माना नहीं है। मुझे याद है, जैसे विजय जी बोल रहे थे 1990 मसीहा की कहानी, उससे 2 साल 1986 की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी को ये वचन दिए थे जना साहब, मैं अपना जो हक है मैं कानूनी तौर पर लड़ाई लेकर रहूँगा, मैं कभी हड़ताल नहीं करूँगा, कभी चक्का जाम नहीं करूँगा, ताकि आम नागरिकों के पास अनाज पहुँचने में जो तकलीफ होता है, दाना खाने में, दाना उनको 2 वक्त रोटी या चावल मिलने में जो तकलीफ होगा वो कभी नहीं करूँगा। तो अभी इस उम्र में भी वो लड़ाई लड़े, कोर्ट कचहरी दौड़े। कौन ऐसे कर सकता है 93 साल उम्र में? सचमुच महान है, महान उनका आत्मा है। तो मैं अपना डिपू प्रधान को 2 शब्द रखने के लिए बुलाने से पहले मैं अपने समानार्थी दर्शन सिंह से को बुलाऊंगा, 2 शब्द रखें। शैलेंद्र ਜਿਹਾ ਚੀਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। जिन्हें भी संसार दे विच आए आप सब दे वापस जाने वाली चिट्ठी जेब में। जब वो भेजता है तो सबको चिट्ठी लिख के भेजता है कि भाई अब तू जा रहा है, इतने दिन श्वास हैं तेरे, जहाँ मर्जी जो मर्जी करके तेरा वापस आना पड़ेगा। तो भगवान की माया है। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, हमें तो बोलने की बोला नहीं जाता, हम तो उस दिन से हमें तो उदास है, क्योंकि हमारे माता पिता भी यही है जिन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दफ्तरों में जाके बोलना सिखाया, अफसरों के साथ बोलना सिखाया, क्योंकि हम तो गाँव से उठ के आए हैं। हम कहाँ बोल सकते हैं? स्टेजों पर बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं इनकी पावर के साथ, ये भाइयों की पावर के साथ बोलते रहे। तो कुछ दिल उस दिन से उदास है। तो इसीलिए हम तो परमात्मा को अरदास करते हैं कि हमारे गुरु साहब हैं, माता पिता हैं, इनको अपने जन्म में निवास बख्शना। तो बाकी परिवार है जो उस पर मेहर रखनी, ये परिवार सब उनका है, इन पर भी कृपा करनी। तो बाकी मैं भाइयों से बेनती करता हूँ, देखो एक परिवार से कई परिवार हुए हैं। अब हमारे जो वाग चलाने वाला था, जो रथ चलाने वाला था, हमारी जो किश्ती थी चलती समुद्र में, जो उसका मालिक था वो अभी भगवान के चरणों में गया है। मैं सभी भाइयों को बेनती करता हूँ कि सारे ही एक किश्ती में होके इस नौकरी को भी बचाओ, यूनियन को भी चलाओ। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे को ये लोग जीने नहीं देंगे। ये मेरी आप सबसे बेनती है कि चाहे ग्रुपों को छोड़ो, एक परिवार की तरह जैसे पहला थे ऐसे रहो। और इनकी जो श्रद्धा है, यही श्रद्धा है, जब हम इकट्ठे होंगे तो सब इनकी श्रद्धा ही है। ये खुश होंगे कि मैं कम से कम मेरा परिवार तो है। मेरी तो यही सबके आगे बेनती है। सबको मैं तो यही नमन करता हूँ कि भगवान इन पर मेरा बड़ा हाथ रखे, तो आप पर कृपा करे, ये परिवार भी सुख रहे थे, परमात्मा इनको भी अपने चरणों में निवास करे। सबने अपने शोक समाचार व्यक्त किए। हमारे डिपो प्रधान बलविंदर जी से बोलने से पहले मैं सभी
उपस्थित हमारे मजदूर साथी को विनती करूंगा पुष्प दे के श्रद्धांजलि एक एक करके आए पुष्प दे के श्रद्धांजलि दे।